दोस्तों, आज की इस वीडियो में बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गौतम बुद्ध के नजरिए से हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी की वैल्यू को नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी को शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं तो कुछ लोग ताश के पत्तों पर और लड़कियों के पीछे। इन सब बुरी आदतों में पड़कर अपनी वैल्यू और मान सम्मान सब कुछ समाप्त कर देते हैं। आज की इस वीडियो में बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस जिंदगी को किस तरह से जीना चाहिए। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं को बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी व बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वह शिष्य उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उन सब का क्या फायदा है, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में चले गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर बाहर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर वापस आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी भी व्यक्ति को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला उस पत्थर को देखकर बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 2 किलो सेब दे सकता हूँ। तब शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चल दिया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले को यह बेशकीमती पत्थर दिखाकर उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 माह की सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया और उस पत्थर के टुकड़ों की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाया। वह शिष्य ने उस टुकड़े को बेचने से मना कर दिया तो वो सुनार उसके बदले में 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर बेचने से मना कर दिया। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर के टुकड़े को हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता है। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया और वह दौड़ा दौड़ा सीधा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब गुरुजी से बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध जी बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते रहते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी को एक समान ही बनाया है। इंसान अपने गुण और कर्म के हिसाब से अपने आप को कीमती बना सकता है और ये मनुष्य का जीवन एक अमूल्य
वरदान है। इस धरती का कोई भी मनुष्य हो, सबको ईश्वर ने एक सांचे में रचा है। यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे रहने न रहने से कोई फर्क पड़ता है तो आप हमेशा गलत सोचते हैं। जैसे एक गरीब दुखियारी परिवार का उसका गार्जियन ही सब कुछ होता है, चाहे वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 100 रुपए कमाता हो या 200 रुपए, लेकिन जीवन की वैल्यू एक समान होती है। याद रखना, जीवन में ये हमेशा आप किसी के दुख में हंसेंगे तो एक दिन लोग आपके भी दुख में हंसेंगे। इसीलिए हमें सभी के जीवन की वैल्यू को आदर सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।